किया है, हमारा पूंजीवाद, हमारा डॉलर उसमें हस्तक्षेप किया है। तो ये लोग तो उस पर गए थे कि उसमें रूस को बर्बाद कर देंगे और रूबल एकदम खत्म हो जाएगा और हम पूरा ओवर ये दुनिया की इकोनॉमी को हम ओवरटेक कर लेंगे। और लेकिन ये उनके यहाँ दाव उल्टा पड़ गया है। और वो दाव उल्टा ये इसलिए पड़ा है कि रूस ने इनको नकार दिया, इनके डॉलर को ही नकार दिया। उसने कहा कि अब हमारे देश से जो कोई भी हमसे अपना संपर्क करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, वो अपने देश की मुद्रा में करे, हमारे रूबल में करे, हम डॉलर को स्वीकार ही नहीं कर लेंगे। तो ये सारा संकट ब्रिटेन का संकट हो, चाहे अमेरिका का संकट हो, या जितने ये पूंजीवाद का संकट है, पूरा पूंजीवाद का संकट ये है कि जब डॉलर का बाइकाट हो जाएगा, अब अभी तो इतना ही है, डॉलर का बाइकाट अगर सही माने में पूरी दुनिया से हो गया और उसके लिए रूस और चीन का ये जो इंटैक्ट है यही अपने आप में पर्याप्त है, तो ये सारे के सारे पूंजीवादी देश ये अपने आप में ध्वस्त हो जाएंगे और इनका संकट तो अभी और बढ़ेगा। और का निराकरण तो ये है कि यह जो इनकी पार्टी है, इस पूरी पार्टी को वहां पर जो सो वो करना पड़ेगा, बाहर राइट ऑफ करना पड़ेगा। वहां पर लेबर पार्टी को जो एक इनका विकल्प है, आर्थिक रूप से विकल्प है, उनकी आर्थिक नीतियां हैं, तो उसके चलते उसको वहां लाना होगा वहां संकट के लिए। और वही चीज भारत में भी करना होगा। भारत हालांकि अभी अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है कि वो डॉक्टर तिवारी जी, लेकिन जी हाँ जी, असल में पूंजीवाद के संकट पर हम लोग अलग से पूरी चर्चा कर लेंगे, जो आपने डॉलर और रूस और सब जो सवाल आपने उठाया है। अमिताभ जी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि उनकी एक टिप्पणी जरूर हम ये ले लें कि अभी जो उनका नया भाषण हुआ है, पहला भाषण हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि आई विल डिलीवर ऑन द मैनिफेस्टो प्रॉमिस, और उसमें स्ट्रॉन्गर हेल्थ सर्विस की बात की है, बेटर स्कूल्स की बात की है, सेफर स्ट्रीट्स, कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स और प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड सपोर्टिंग आर्म फोर्सेस और लेवलिंग अप एंड बिल्डिंग द इकोनॉमी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की है। तो ये जो उनके नए प्रोमिसेस हैं, पहले भाषण को आप किस तरीके से अमिताभ गुप्ता जी आप देखते हैं और क्या वो डिलीवर करने की स्थिति में होंगे? जी अमिताभ जी। सर, सबसे पहले ये कहूंगा, मुझे ऐसा लगा, हमारे यहाँ एक अंग्रेजी में कहावत है डेविड वर्सेस गुलाया। तो इतने सारे महानुभावों के साथ जो घोर कम्युनिस्ट हैं, उनके बीच में मैं अदना सा कैपिटलिस्ट ये सोच रहा हूं कि दिस इज अ डेविड वर्सेस गुलाया। नंबर दूसरी बात, जहां तक सवाल रहा फिरोज भाई का, फिरोज भाई मैं आपको आश्वस्त करता हूं, स्कॉटलैंड कभी भी इंग्लैंड से अलग नहीं होगा। और जिस रेफरेंडम का जिक्र आपने किया है वो सिर्फ एडवाइजरी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है हमारे उस पर, कि वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, अब विजय साहब आपसे केवल ये कहूंगा, आप बुजुर्ग हैं, ब्रिटेन वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वो ना तो एक दिन में उसका हाल श्रीलंका जैसा होगा, ऐसी कल्पना करना भी कल्पना के खिलाफ है। तीसरी बात, अब आते हैं शुक्ला जी के पास। शुक्ला जी, आप जिस इटली की प्रशंसा में इतने सारे शब्द कह रहे थे, वो हमारे राजीव अंकल की ससुराल है, हमारी सोनिया आंटी वहीं से आती है। तो हम ये मान लें कि सोनिया आंटी जी जो हमारी हैं वो वही हैं जो आप इटली को चित्रित कर रहे थे, तो इसका मतलब तो सोनिया गांधी राइट हुई, फिर तो वो नरेंद्र मोदी की बहन हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी राइटिस्ट हैं। सर, दुनिया इतनी आसान होती ना तो इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। अब एक चीज और कहूंगा, यहां पर किसी ने एक एक्सट्रीमिज्म का जिक्र किया था, और सिंह साहिबा आपको कहूंगा ये बात, वन काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म ऑलवेज अट्रैक्ट एंड नर्चर द अदर काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। आपने कहा कि ये हिंदू धर्म की वजह है, और कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा। एशिया कप इंडिया पाकिस्तान मैच, रिजवान अहमद भरे मैच में 10 ओवर के बाद पानी के ब्रेक में नमाज अदा करता है, और रमीज राजा और वकार यूनुस ये कहते हैं कि ये हमारी जीत नहीं है, ये इस्लाम की जीत है। हमें इस पर भी आउटरीच करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ का आतंकवाद दूसरी तरफ के आतंकवाद को आकर्षित करता है। ये अंग्रेजी की कहावत है छोटी सी। और रहा सवाल कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिज्म का, तो मिर्जा गालिब का एक शेर है, तेरे वादे पर हम जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। तो वामपंथियों को अपने उसमें झांक के देखना चाहिए कि पब्लिक क्यों उनके खिलाफ हो गई, या पब्लिक उनको क्यों सपोर्ट नहीं दे रही। कैपिटलिज्म की अच्छाइयां बुराइयां अपने आप एक तरफ,
आपको ये खुद के लिए वो करना पड़ेगा आत्मचिंतन कि ऐसी क्या सिस्टम में पॉलिसी है, या जो चाइना का निरंकुश शासन है वो भी कम्युनिज्म की आड़ में हो रहा है, उत्तर कोरिया में भी कम्युनिज्म की आड़ में हो रहा है, क्यूबा में भी कम्युनिज्म की आड़ में हो रहा है, रशिया में कम्युनिज्म फेल हुआ है, सारी दुनिया जानती है, और रशिया इस वक्त कैपिटलिस्ट कंट्री है। मैं आपकी जानकारी बता दूं, सबसे ज्यादा घोषित अरबपति रशिया से आते हैं। लंदन में सबकी बेनामी जायदादें हैं, केंसिंगटन में सर। फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कर चुका हूं, और अभी एक्सपो को डेली बेसिस पे डील करता हूं। अब रहा सर थोड़ा बीच में, सर सॉरी सर, हम लोग आउट ऑफ कोर्स जा रहे हैं। नहीं आउट ऑफ कोर्स। आखिरी में क्लोज करके सिर्फ एक बात कहूंगा ऑन ए फनी नोट, जो सुनक का बयान आया उसके ऊपर बात होनी चाहिए ना। हाँ, जो सुनक का बयान आया उस पर बात होनी चाहिए। बस उसने जो कहा वो कुछ नया नहीं है, वो उसके पीआर ने लिख के दिया था उसको। पीआर माने पब्लिक रिलेशन एडवाइजर। हर पार्टी में पीआर एडवाइजर होते हैं। हमारे सब कुछ साइंटिफिक है, हमारे सब चीजों के प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं। हम किसी की वो उसके लिए अमिताभ गुप्ता पे या किसी और पे डिपेंड नहीं होते। वो एक प्रोफेशनल हायर करते हैं जो कॉपीराइट लिखता है, और वो कंटेंट राइटर कहलाते हैं जी। ठीक है सर, तो वो सब प्रोफेशनल है। हमारे यहाँ कोई भी देखिए सर ये जो पीआर है वो अपने बॉस को जो आदेश होता है उसके मुताबिक बिल्कुल उसका विचार इंडिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा विजय जी आपने समझा दिया थोड़ा सा। एब्सोल्युटली सर मिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर फेल नहीं हुआ सर, एक मिनट सर, ये सुनक के भाषण के ऊपर टिप्पणी। देखिए भाषण में उसने रटी ट्राई बातें कही नहीं, और आप सर आपकी बात हो गई सर आपकी बात हो गई। लेट अदर्स स्पीक। सर हमारा भाषण में उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा। उससे पहले ने भी वही कहा। हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम इसके बोरिस जॉनसन ने भी। डॉक्टर साहब एक इजाजत दीजिएगा, एक बहुत फनी कमेंट है, एक बहुत फनी कमेंट है जो करना चाहूंगा। बहुत 3 सेकंड लूंगा केवल। बताएं। मिस्टर नारायण मूर्ति is not Mr. Narayan Murthy anymore. He is a father-in-law of United Kingdom. Thank you very much. हमारा समय समाप्त हो चुका है। मैं इस पर हम एक आनंद जी लेकिन एक चीज है, सारे लोगों को ये कह के अमिताभ जी की सारे लोग कम्युनिस्ट हैं और रूस और चीन लाकर, मुझे लगता है कि शायद अमिताभ जी जहां बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि यूरोप में तमाम देशों में जो फांसीवाद बढ़ रहा है, जो नियो नाजीवाद बढ़ रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है। उनको शायद कम्युनिज्म का फेलियर है मैडम, में आप लगाए हुए हैं, कम्युनिज्म का फेलियर है, से ग्रसित है और एंटी माइग्रेंट एंटी पुअर लोग हैं, वो आपको जिस जगह पे आप बैठे हैं शायद आपको दिखाई देना बहुत मुश्किल है। और शायद इसलिए आप तमाम लोगों को एक ही ब्रांड में ये कह के बहुत हंसते हुए कह सकते हैं कि सारे लोग कम्युनिस्ट हैं, और मैं इसका स्ट्रॉन्ग प्रतिवाद करती हूँ। इस तरह से तमाम लोगों के ऊपर नेमिंग नहीं होनी चाहिए।